हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी इस प्लेटफॉर्म में। बहुत एक अच्छी न्यूज़ है, वो क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने, अजमेर अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है, राजस्थान ही अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है। बट यहाँ पे क्या बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है। सो सबसे पहले तो मैं कहूँगा, भले ही इसमें ऑल इंडिया लेवल पे सभी हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है, बट आप सभी को पता है क्योंकि वहाँ पे जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है और उसके बाद ये स्टेट की सर्विसेज है, तो सबसे ज़्यादा जो हम चॉइस भी हम कह सकते हैं या फिर जो सूटेबल कैंडिडेट भी हैं और साथ ही साथ जो ओवरऑल नॉलेज भी होगी वो राजस्थान के स्टूडेंट्स की ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो दोस्तों, जो अगर आप राजस्थान से हैं तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको जब आपको ये एग्जाम क्लियर करते हैं। तो वैसे भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है इस नोटिफिकेशन में। कल ही नोटिफिकेशन आया था, हमने इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था। आई होप कि अब तक आपने ये इसके बारे में चीजें समझ ली होंगी, बट कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं फिर से रिपीट करूंगा। वो क्या है? आप जब हम ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन है, इतनी वैकेंसीज हैं, तो दोस्तों मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि मैं तो एक बच्चा हूँ, मेरे को अपने लिए एक वैकेंसी चाहिए। तो मैंने क्या करना है? अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है ना। मैंने टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो क्या होता है, बच्चे कैसे सोचते हैं कि सर नहीं, इसमें तो ऑल इंडिया एलिजिबल है, कि किसी स्टेट का एग्जाम होता है वहां तो स्टेट को ही रखते हैं। तो दोस्तों ये सब टेंशन लेके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको एक वैकेंसी चाहिए, आपके पास 115 वैकेंसी है, चाहे ऑल इंडिया लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे है। आपको अपनी अच्छी से प्रिपरेशन करनी है, ओके। और इस प्रिपरेशन में हम आपके साथ में, कोई भी आपको डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन या फिर कोई भी दिक्कत होती है, आप हमें जरूर बताइएगा। तो ये ध्यान रखना है, प्रिपरेशन से पहले टेंशन नहीं लेनी है, ओके। सो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एनएसए, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल पोस्ट कितनी है, 115। इन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, अपनी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब एक चीज और है कि आप सभी को पता है यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं और सब कैटेगरीज हैं वो किसके लिए है? केवल और केवल राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है। तो मतलब आप ये देखिए कि जनरल, इसके अलावा बाकी वैकेंसीज तो राजस्थान स्टूडेंट्स की ही है, ओके। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो यहाँ पे भी आप देखिए 10 वैकेंसीज हैं टोटल। दो जनरल हैं, बाकी सारी स्पेसिफिक है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये तो खैर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो स्टैट्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी, ये बहुत अच्छी पोजीशन है दोस्तों, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में है, एग्रोनॉमी में है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन जितनी भी ब्रांचेस, जैसे प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, और यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर है, अगेन एग्रोनॉमी है और बॉटनी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। तो दोस्तों मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कोचिंग करते हैं तो नेक्स्ट ईयर या तो आपका एग्जाम क्लियर होगा और एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो क्या कंडीशन होगी, इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी होता है। और ऐसी कंडीशन डिलेमा वाली सिचुएशन ना हो तो सबसे बेस्ट होता है ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए या जॉब कीजिए, साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों आज के टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग है, कितना बड़ा बेनिफिट है कि आपको कहीं ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाना है ना, कोई पर्टिकुलर सेंटर में नहीं जाना है, कहीं से भी कर सकते हैं। जिस भी कोचिंग में आपको जाना है, हर कोचिंग आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन है तो ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रही होगी, और ऑनलाइन है हमारे जैसे तो फिर वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर रही होगी। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे कि आप अपनी जॉब के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेंशन कम होगी, बहुत आगे जा सकेंगे, ओके। तो आपको ये देखना है, अगर आप इकोनॉमी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, है ना। पैथोलॉजी से है और एंथ्रोपोलॉजी से है, अगेन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो आप देखिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट में खासकर राजस्थान के स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे फिर आपको और वो लगेगा कि हाँ ये वाकई में राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है, ओके। सो बाकी सारी चीजें तो आपने देखी ली होंगी। जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए तो ग्रेजुएशन है, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर दोनों के लिए। तो अगेन जो एक क्वेरी होती है हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट की कि हमें एलिजिबल नहीं किया जा सकता, तो राजस्थान ने वो नहीं किया। उसके अलावा आप देखिए कि जैसे जैसी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए। पे लेवल यहाँ पे मेंशन किया है, फर्स्ट और सेकंड में इसमें ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, उसमें L11 वाला पे मैट्रिक्स है, 3 से 9 में L14 और L12 इसको मैं फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है, अभी हम इसको ही देखते हैं, ओके। आयु की सीमा तो स्टेट गवर्नमेंट में 18 to 40 ईयर्स होती है, वो यहाँ पे भी मेंशन की गई है। बाकी जो रिलैक्सेशन है, अगेन
वो राजस्थान के लोगों के लिए होगा, क्योंकि सारा का सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन कैटेगरी वाले वो किसके लगते हैं, राजस्थान के स्टूडेंट लगेंगे, क्योंकि राजस्थान का है। ओके, अब देखिए परीक्षा का स्थान वो सब बाद में बताया जाएगा। अब परीक्षा का कैसा टाइप है वो उन्होंने पहले बताया हुआ है ना, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, दो पार्ट में एग्जामिनेशन होना है, पार्ट ए और पार्ट बी। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, टोटल मार्क्स 40 रहने वाले हैं। पार्ट बी कंसर्न सब्जेक्ट मतलब एग्रीकल्चर या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट, उसके 110 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 110 होंगे, और टाइम होगा इसका 2 hours 30 minutes दोनों के लिए। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग देखिए, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग 1/3 ऑफ द मार्क। सो दोस्तों ये बहुत ज्यादा है, मतलब 1/3 मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, रॉन्ग आंसर का क्या मतलब है, इनकरेक्ट या फिर एक से ज्यादा आंसर देंगे तो भी वो इनकरेक्ट में चला जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली इसको प्रिपेयर कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे अगर हम ग्रेजुएट्स की बात करें तो आपको जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पढ़नी है, उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वही। ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। अगर आप देखेंगे अभी लास्ट स्टार्टिंग में ही जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस दिया था फॉर द एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो आप उसमें देखिए पार्ट ए जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, तो क्या क्या हिस्ट्री रही है, क्या उसके रिलीजियस और डायलेक्ट्स वगैरह हैं वो सब। देन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, है ना, तो ये सारी चीजें कि ज्योग्राफी क्या है, डेजर्ट कितना है, डेजर्टिफिकेशन डॉट्स वगैरह, इकोलॉजिकल कंसर्न क्या, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान कैसे किस पे चलती है ना। देन करंट इवेंट्स एंड इश्यूज इन राजस्थान एंड इंडिया, तो इंडिया और राजस्थान के कुछ करंट इवेंट। तो ये है 40 मार्क्स का, जो जिससे क्वेश्चन हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। और उसके अलावा तो फिर एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे तो ये तो फिर वैसा ही है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, और उसमें राजस्थान को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हुए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया एज वेल एज इन राजस्थान, है ना, राजस्थान किस क्लाइमेटिक जोन में आता है प्लस इंडिया की कितनी जोन है ना, 15 जोन में से राजस्थान किस में आता है वो आपको बताना है, उसके बारे में आपको स्पेसिफिक पढ़ना है। सिमिलरली सॉइल्स इंडिया की भी पढ़नी है, राजस्थान की पढ़नी है, तो मतलब स्टेट्स में आप छत्तीसगढ़ की सॉइल के बारे में पढ़े ना पढ़े वैसे, बट ये राजस्थान के बारे में जरूर पढ़ना है। बाकी उसके अलावा आप देख सकते हैं सारा का सारा सिलेबस वही सिलेबस है जो किसी भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में दिया जाता है, क्योंकि यूपीएससी भी इसी को देता है, तो वही सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फिर से यहाँ पे मेंशन की गई है, ये आपको बहुत अच्छे से टारगेट करना, सिंपल से मतलब है। इस सिलेबस को बहुत ज्यादा वैसे देखने से अच्छा आपको ये समझना है कि ग्रेजुएशन में आपके जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू टाइप का एग्जामिनेशन है, बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यूज विल बी बेस्ट। हम इसका प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहां से भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है, हर सक्सेस अपने साथ ही कॉन्फिडेंस लेके आती है, और ये भरोसा लेके आती है कि आप आगे और भी अच्छे एग्जामिनेशंस क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो।